जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए हम बात करते हैं अनुशीलन प्रश्न कौशल यानी प्रश्नीकरण कौशल, क्वेश्चनिंग जो स्किल है उसकी पाठ्य योजना का, जिसको आज हम कक्षा 7 विषय की पाठ्य योजना को देखेंगे, जिसका 6 मिनट का समय और जानते हैं भारत में होता है। सूक्ष्म शिक्षण का विषय हिंदी है और यह प्रकरण आपका तमिलनाडु का है। तो इस तरह से हम इसको सूचनाओं को लिखने के बाद संकेत के घटकों को लिखते हैं। जो घटक हैं उनको आप देख ही रहे हैं कि इनके घटक होते हैं संकेत देना, विस्तृत सूचना प्राप्त, पुनः केंद्रीकरण, पुनः प्रेषण, आलोचनात्मक सजगता। इसके बाद हम प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। तो जो 3 कॉलम छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र अनुक्रिया और घटक होते हैं, इनको आप समझिए। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र आज भारतवर्ष में क्या है? तो विद्यार्थी कक्षा 7 का ये उत्तर देगा। ये सभी भारतवर्ष के प्रांत हैं। घटक 1, 2, 3 इसमें आया है। अब यहाँ आप घटक की संख्या भी आराम से लिख सकते हैं। संख्या लिखना ज़्यादा बेहतर होता है, कम लिखना पड़ता है। उसके बाद तुम किस राज्य के निवासी हो? रमेश की ओर संकेत करते हुए उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ भी 1, 2, 3 का प्रयोग हुआ। तमिलनाडु भारतवर्ष का क्या है? तो तमिलनाडु भारतवर्ष का एक प्रांत है। 1, 2, 3। अब फिर यहाँ यह भारतवर्ष के किस भाग में स्थित है? यह भारतवर्ष के दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ भी 1, 2, 3 यानी आप जानते हैं 1, 2, 3 का मतलब ये है संकेत देना, विस्तृत सूचना प्राप्ति और पुनः केंद्रीकरण। इसके बाद आप चौथा प्रश्न, 5वां प्रश्न चलता है। केरल राज्य के सीमावर्ती राज्य कौन कौन है? राजेश तुम बताओ। कहा गया संकेत करते हुए, तो मुझे नहीं मालूम सर। तो यहाँ 2 नंबर हो गया। 2 नंबर का मतलब विस्तृत सूचना प्राप्ति के लिए वो ब्रेक ले रहा है, अगले के पास जाएंगे शिक्षक तो विस्तृत सूचना मिलेगी। 6वां प्रश्न है मानचित्र दिख कर के राधा तुम बताओ। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, यहाँ उत्तर मिला। तो यहाँ पर ये विस्तृत सूचना प्राप्ति के साथ संकेत देना और पुनः केंद्रीकरण भी हुआ। तो 1, 2, 3, 4 दिखाया गया। सुरेश तुम बताओ कि राधा ने कौन से सीमावर्ती भागों बताया है? महाशय राधा ने केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश बताया है। तो यहाँ भी 1, 2, 3, 4 घटक का प्रयोग हुआ। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? सुरेश तुम बताओ। तो महाशय मुझे नहीं मालूम है। तो यहाँ भी 1, 2, 3 आया। अब उसके बाद सविता तुम बताओ। नहीं मालूम महाशय। तो 1, 4 हुआ। पुनः केंद्रीकरण की तरफ जा रहा है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, उसी प्रकार तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? कोई छात्र बताए। तो कोई छात्र नहीं बता रहा है या उत्तर मिल रहा है मद्रास का। तो 1, 2, 3, 4 हो गया। इसके बाद मद्रास कहाँ स्थित है? यह तमिलनाडु प्रांत के समूह में समुद्र के किनारे स्थित है। 1, 2, 3, 4 हो गया। इसके तमिलनाडु की भाषा क्या है? तमिल है। 2 भागीय घटक। तमिल भाषा के अलावा यहाँ के निवासी किन भाषाओं का प्रयोग करते हैं? अंग्रेजी और हिंदी का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये पाठ्य योजना आपकी पूरी होती है, जो हिंदी के विषय में थी। इन पाठ्य योजनाओं को प्रस्तुत करने का एक उद्देश्य है कि जिससे आप अनुशीलन प्रश्नीकरण को बेहतर ढंग से समझ सकें। अब आप अध्ययन करिए, जो बातें न समझ में आए बताइएगा। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।